चलें जी, ये हो गया. Yes, lots of City Ravi kids are there now. Right जी. All right. बेटे प्लीज ये मैसेजेस आइडल ना करें वर्ल्ड कप वगैरह के. लेट्स फोकस ऑन आवर एग्जाम. महीना रह गया है, मुश्किल से महीना और 10 दिन. सो लेट्स जस्ट गेट द सिलेबस आउट ऑफ द वे. एंड उसके बाद जो है सानसद स्टॉप इट. उसके बाद जो है हम जो है अपना पास पेपर्स करेंगे, उन्हीं से आपका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा. सो लेट्स स्टार्ट जी. कंज्यूमर बिहेवियर मैंने आधा करवा दिया था. जो आपकी कार्डिनल अप्रोच थी वो कंप्लीट हो गई थी. दैट इज इजी एनीवेज. अब हम कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच. माय रिक्वेस्ट, किड्स शुड यूज देयर ओन नेम्स because it becomes very difficult for me to know which school का बच्चा है या कोई गलत बच्चा क्लास में आ गया. तो just make sure you use your proper surname and everything. Right जी. So Zain Asad, stop it बेटे. um, सोफिया आमिर, बाजिल हन्नान. चले मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ बिकॉज अभी बच्चे ज़रा स्पीड में आ. या देयर इज नो पॉइंट के अभी मैं स्टार्ट कर दूँ और बीच में डिस्टर्बेंस होती रहे. कीप अटेंडेंस गाइस, वेरी हैप्पी विद योर अटेंडेंस. जस्ट कीप दिस लेवल. अब जी हमने आज ऑर्डिनल अप्रोच करनी है कंज्यूमर बिहेवियर की. एंड आई डोंट नो, आई हैव गॉट दिस सच अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कंज्यूमर बिहेवियर पे आपको क्वेश्चन आ रहा है और प्राइस फॉल का आ रहा है. आई कैन बी टोटली रॉन्ग एंड सो डोंट ब्लेम मी. इट्स जस्ट अ हंच. आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब छोड़ दो और सिर्फ यही करो. बट ऑर्डिनल अप्रोच इस टाइम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रही है. एक हर साल आ रही है. सो मुझे लगता है कि इस बार भी इस पे क्वेश्चन आने का बहुत चांस है. सो कंज्यूमर बिहेवियर जी मैं जल्दी से नोट्स निकाल रहा हूँ. इफ द किड्स लेट मी, बिकॉज जितनी देर में मैं खोलने के लिए जाता हूँ कोई ना कोई बच्चा एंट्री ले रहा होता है. दिस टाइम आई लेट देम वेट एंड टेक आउट माय thingy first. Consumer behavior. अच्छा जी, अभी मैं आपको जो कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट करवाने वाला हूँ ऑर्डिनल अप्रोच का, सिर्फ एसे बेस्ड करवा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग फॉर एमसीक्यू वाला पार्ट. वो हमारे पास बहुत टाइम है इंशाल्लाह. आफ्टर आर P4 उसमें कर लेंगे. सफीर रहमान. राइट जी. सो हियर वी आर नाउ. सबसे पहले कुछ इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइन का हम बेसिक आइडिया लेते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर की दूसरी लेटेस्ट अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच. इसके अंदर हमारे पास क्या अजम्पशंस हैं? पहले तो दो टेक्निक्स हैं जी, बजट लाइंस, इंडिफरेंस कर्व्स. अजम्पशन इसमें क्या है जी, बच्चों ने अजम्पशन ना बड़ी मिक्स करके लिखी होती है कार्डिनल ऑर्डिनल की. ट्राई एंड कीप योर माइंड वेरी क्लियर अबाउट बोथ अप्रोचेस. कार्डिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड मार्जिनलिटी वाली है और ऑर्डिनल ये है बजट लाइंस एंड इंडिफरेंस कर्व्स वाली. राइट जी. सो इसको देखें. वेयर इज इट? या तो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डिनल अप्रोच. assumptions पहली क्या है जी? कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ मेकिंग. कहते हैं यूर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? बंद हो गई है क्यों? लेकिन मुझे तो ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा. अच्छा रिज्यूम योर. ठहरे मैं रिज्यूम प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. यस, अब सबको नजर आ रही है. अब सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन, जरा देखिएगा. ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. लेट्स गो ऑन. तीन assumptions हैं बेटे. सबसे आसान वाली याद कर लो नीचे. Utility maximization and a state of optimum are revealed by the fact that consumer always prefers more over less. Consumer की ideal state utility maximization कहाँ पे आ रही है? Because he always prefers more over less. अब यहाँ पे आप लिख दो because consumer is rational, is aware of his incomes, prices of goods, availability, substitutes, complete market knowledge. जरा अच्छा आंसर बन जाएगा और ये बच्चों को याद भी रहता है. अब दो मुश्किल वाली देखते हैं जी. कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन गुड्स. कंज्यूमर के अंदर ये सलाहियत है कि वो दोनों गुड्स को आपस में कंपेयर कर सके और कंपेयर करने के बाद उनमें से ऐसे बंडल्स बना सके जिस पे वो इंडिफरेंट है. कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन गुड्स. आदन मुझे क्लास पढ़ाने दो, वालेकुम सलाम. एंड सब्स्टिट्यूटिंग देम टू शो हिज इंडिफरेंस ऑन द गुड्स कंज्यूम्ड.
यानी दुकान पे गया, गुड एक्स एंड वाई के डिफरेंट बंडल्स बनाए अपने माइंड में ही, उन सब से जब उसको सेम यूटिलिटी आ रही है तो वो कोई भी बंडल उठा ले जो उसके बजट में आ रहा है, उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज, ये उसका रैशनल डिसीजन हो गया। Number two, consumer have preferences in mind before shopping. They're consistent in their purchase and are also aware that there is a difference in satisfaction from consumption, but cannot tell exactly how much satisfaction can be obtained. वो MU प्रॉपर इसमें वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, अनलाइक कार्डिनल अप्रोच, हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिटिविटी, वो लास्ट मिनट पे गुड एक्स से स्विच करके गुड वाई पे जा सकता है। सो तीन assumptions, और ये आपने तीनों लिखे तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टार्ट करना, ordinal approach assumes consumers are rational, they always prefer more over less, are fully aware of market conditions, prices, substitutes, they are utility maximizers। उसके बाद आप लोगों ने बच्चे करना है, उसके बाद बच्चे आप लोगों ने करना है कि भाई शॉपिंग से पहले ही उसके माइंड में कुछ आइडिया है कि व्हाट डज ही वांट टू बाय, ठीक है, but does not know exactly how much satisfaction can be obtained from each good, so they can transit, move from one type of good to another. Lastly, G consumer have some preference in mind before shopping. They know difference in satisfaction exists, but kitna cannot tell exactly how much. बच्चों, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कॉलीग्स, कम ऑन टाइम। देखो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, तीन assumptions हैं, मैं चौथी बार करवा रहा हूँ। कंज्यूमर रैशनल है, ऑलवेज प्रेफर्स मोर ओवर लेस, knows complete information about market conditions, goods and their substitutes, etc. Prices वगैरह सब पता है। Capable है of making comparison between goods, उनको सब्सिट्यूट कर करके ऐसे बंडल्स बना सकता है टू शो हिज इंडिफरेंस ऑन गुड्स कंज्यूम्ड। शॉपिंग करने से पहले ही उसके माइंड में कुछ प्रेफरेंस है, कंसिस्टेंट है अपनी परचेज में, उसको पता है डिफरेंट गुड्स से डिफरेंट सेटिस्फैक्शन है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी है वो नहीं मालूम, लिहाजा ही कैन स्विच और ट्रांजिट एट द लास्ट मिनट। अब जी आपको ये तीन assumptions जुबानी याद होनी चाहिए। बजट लाइन की डेफिनेशन जुबानी आनी चाहिए। इट्स अ लाइन दैट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। अब यहाँ पर सारी पीपीसी वाली डेफिनेशन है, आगे बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं इतनी बार करवा चुका हूँ। इट इज डिसहार्टनिंग कि अभी भी आप लोग ये डेफिनेशन सही नहीं कर पा रहे, इतनी आसान है, बजट की लाइन है हमारे, सिंपल। इट्स अ लाइन दैट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब एक बजट लाइन लगी हुई देख लो, या वो 12 वाई खरीद सकता है अगर पूरे पैसे वाई पे लगा दे, या 6 एक्स अगर पूरे पैसे पे लगा दे, बीच में सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इट्स सिंपली a line that shows all possible combinations of two goods that a consumer can buy in his limited income and given prices। सबको ये डेफिनेशन, टेक अ मिनट, गो थ्रू इट। अब इसको मेमोराइज कर लो मेरे बेटे, समझ तो आपको आ गई है, बजट की लाइन है उसके पास, दोनों गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन दिखा रही है, वो अपने करंट मनी इनकम में, गिवन इनकम में वो खरीद सकता है विद करंट प्राइसेस। सबको समझ आ रही है कि नहीं? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ये जो इसकी शिफ्ट्स वगैरह हैं, ये एमसीक्यूज के टाइम पे हम कर लेंगे, आपको आइडिया ऑलरेडी है, और ये कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह ये सब एमसीक्यूज का काम है। हमने अब जाना है सीधा एसए के लिए, इन डिफरेंस कर्व्स को देखते हैं। आप लोगों के एसेज में देख रहा होता हूँ, इसकी डाउनवर्ड स्लोप और बैकवर्ड बेंड दोनों की आप उल्टा लिख रहे होते हो, तो जरा तसल्ली से समझिए। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व्स हैं क्या? इंडिफरेंस क्या है? व्हेन यू डोंट केयर कि आप किस पे हो, किस पॉइंट पे हो। सिंपल, इट इज अ कर्व दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। अगेन सेम डेफिनेशन है यहाँ पे। फिर क्या होता है? विच गिव्स द कंज्यूमर्स द सेम टोटल यूटिलिटी on all points, same total utility है, hence consumer is indifferent on all those combinations। उसको परवाह नहीं है कि वो ए बी सी डी, इस इंडिफरेंस कर्व पे देखो, ए पे वो 15 वाई ले रहा है और 1 एक्स ले रहा है, डी पे 4 एक्स और 6 वाई, क्योंकि उसको टोटल यूटिलिटी 100 मिल रही है, उसको परवाह नहीं कि मैं कौन से पॉइंट पे कंज्यूम करूं। सो आर यू गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इंडिफरेंस कर्व? ताकि डेफिनेशन में गलती क्यों आ रही है बार बार, उसको मैं सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ। एक ऐसा कर्व है दो गुड्स का जो सारे वो पॉइंट्स दिखा रहा है, सारे कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर को सेम
टोटल यूटिलिटी लिखनी है। कुछ बच्चे यूटिलिटी खाली या मार्जिनल लिख देते हैं, नहीं, सेम टोटल यूटिलिटी हर बंडल से, हर कॉम्बिनेशन से मिल रही है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस चीज? ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे अलग से क्वेश्चन भी आए हुए हैं पास्ट में। अब मुझे जरा मुश्किल लगता है कि 20 मार्क में वो या तो सारी प्रॉपर्टीज पूछे, तो एक बार कर लेते हैं। मसलन एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इंडिफरेंस कर्व्स, व्हाई आर दे डाउनवर्ड स्लोपिंग, ड्रॉन कॉन्वेक्स या बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है, व्हाई डू दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड व्हाट डज इट मीन बाय द शिफ्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस तरह का क्वेश्चन बनाए तो तब वो 20 मार्क का पूरा होता है। या कहे कि गिव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इस हिसाब से हम समझते हैं। डेफिनेशन दी हमने, एक डिफरेंस कर्व बना के दिखा दिया ये वाला। उसके बाद मेरा बेटा इरास, इरास ऑन टाइम मेरा बेटा। अब देखें पहली प्रॉपर्टी, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बच्चे लिख देते हैं ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नहीं, डाउनवर्ड स्लोप की वजह क्या है? डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स। ही कैन स्विच बिटवीन टू गुड्स, y से x पे, x पे y से y पे आ जाए, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉन्वेक्स या बैकवर्ड बेंड, ये समझो ओरिजिन की तरफ वापस इसका क्यों डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली शेप आ रही है, क्यों पीछे की तरफ ये बेंड कर रहा है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? For every extra x, how many of good y he is willing to give up? Formula, change in y over change in x. So जरा देखो, इस इंडिफरेंस कर्व पे ए पॉइंट पे वो एक x और 15y ले रहा था। जब उसने दूसरा x लिया, b पॉइंट पे आया, 5y छोड़ी। जब तीसरा x लिया, c पॉइंट पे आया, सिर्फ 3y छोड़ी। जब चौथा x लिया, सिर्फ 1y। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी y he is willing to give up for every additional x, कम 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 होता जा रहा है। पहले 5, फिर 3, फिर 1। रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शबीर हसन, आई डोंट नो शबीर हसन कौन है बेटे? मेरा स्टूडेंट तो कोई नहीं है शबीर हसन के नाम से। ओके ओके श्योर। अब देखें इसमें इसकी वजह क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मुसलसल वो एक्स खरीदे जा रहा है ज्यादा, एक्स से उसको एमयू कम मिलना शुरू हो गया, उसको उससे सेटिस्फैक्शन लेवल कम मिल रहा है। ही इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई, इसलिए डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से बैकवर्ड बेंड कर रहा है। प्लीज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो पूछते हैं यहाँ पे। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे आ रहा है। रीजन, देयर इज अ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। दोनों गुड्स में कुछ सिमिलैरिटी है बेटे, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो एक ले ज्यादा दूसरी छोड़ सकता है, इसलिए नीचे आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात यहां खत्म होगी। हसान क्लियर हुई कि पहला क्वेश्चन हसान ने पूछा कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? वो बता रहा है इसकी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर नॉट अजम्पशंस, ये फैक्ट है इसके, उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टीज हैं। ये नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। एक्स और वाई कुछ सिमिलर हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो एक को ज्यादा दूसरी को कम ले सकता है, इसलिए नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है कर्व। दूसरी चीज जरा टेक्निकल है कि ये थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है? बेटे सिंपली डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। जब वो एक्स ज्यादा लेगा, हर नेक्स्ट एक्स के लिए नोट करो, पहले से कम 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 वाई छोड़ रहा है। ए से बी पे गया, एक एक्स एक्स्ट्रा खरीदा, 5y छोड़ी। बी से सी पे गया, एक एक्स और खरीदा, 3y छोड़ी। अगला जब 3 से 4 वो एक्स सी टू डी गया है, थर्ड से फोर्थ एक्स, एक और एक्स लिया, सिर्फ एक y छोड़ा। रीजन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Diminishing means कम होता हुआ, marginal means additional rate of substitution. How many of good y is willing to give up for every extra x? MRS marginal rate of substitution का फॉर्मूला है change in y over change in x। पहले x के लिए उसने 5 छोड़े थे, 5/1, 5 था diminishing marginal rate of substitution। फिर सेकंड के लिए उसने 3 छोड़े, 5 की जगह 3 आ गया, फिर एक मुसलसल डिमिनिश हो रहा है ना। तो इसकी वजह क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी कंज्यूमर एक गुड एक्स को ज्यादा खरीदता है, मुसलसल इस्तेमाल करने से उसकी एमयू गिरना शुरू हो जाती है,
और कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ द अदर गुड, वाई, इसलिए इसका बैकवर्ड बैंड आ जाता है। समझ आ गया मेरे बच्चों? थर्ड जी, कौन सा वाला पॉइंट? अच्छा देखो, इसकी हम हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, we're इन्वेस्टिगेटिंग इसकी प्रॉपर्टी की, ये थोड़ा सा इसको हम कॉन्वेक्स बैकवर्ड बेंडिंग शेप में क्यों बना रहे हैं। रीजन ये है कि जब वो एक गुड ज्यादा खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, 1 2 3 4, हर बार उसने एक्स ज्यादा खरीदा है, तो वो वाई को कम 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 छोड़ रहा है, क्योंकि एक्स से उसको एम यू अब कम मिलना शुरू हो गई है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक मुसलसल एक्स खरीद करके वो बोर हो रहा है, इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई, हर बार कम वाई छोड़ रहा है फॉर एवरी एडिशनल एक्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका बैकवर्ड बैंड आ रहा है। समझ आया बच्चे, जिसने पूछा था कि नहीं? ओके, एनीवन एल्स बेटे, प्लीज डोंट गिव अप, ये लास्ट टाइम है। सिंपल, इसका पीछे की तरफ कुब क्यों निकला हुआ है बेटे? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जब भी हम एक चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक उसकी एमयू गिरती है, दूसरी गुड की एमयू बढ़ती है, हम उसको कम 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 छोड़ना चाहते हैं फॉर एवरी एडिशनल एक्स, दैट्स द कॉन्सेप्ट, सिंपल एज दैट। किसी ने कुछ पूछना हो, वरना मैं आगे मूव करूं? नथिंग, ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ये बहुत आसान है। द फर्दर द इंडिफरेंस कर्व इज, जी जी बेटे, बेटे उसको क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अच्छा, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट ऑन ऑल दीज पॉइंट से क्या मुराद है। बेटे लुक एट द इंडिफरेंस कर्व, इसमें IC0, उसको तमाम पॉइंट्स पे इस कर्व के ऊपर टोटल यूटिलिटी 100 है। उसकी रैशनल कैलकुलेशन है कि अगर मैं ये बंडल्स बनाऊं, 15 y लूं, 1 x लूं, या 10 y या 2 x, टोटल यूटिलिटी मुझे 100 ही मिल रही है, इसलिए उसको परवाह नहीं कि वो कौन से पे कंज्यूम करे, क्योंकि उसको 100 यूटिलिटी मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है ये पूछ रहे हो? बेटे फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में दो क्रिस्प्स, ठीक है, ओए होइज एक होता था, उसका फ्रेंचीज होता था, और एक लेज का फ्रेंचीज, आपके माइंड में दोनों एक जैसे हैं। आप चार एक का उठा लें या दो दो का कॉम्बिनेशन बना लें या 1 3 का, आपको टोटल यूटिलिटी सेम मिलेगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, और ये हर कंज्यूमर, जी जी जी, कि मिल मिला के इन दोनों गुड्स के इस कॉम्बिनेशन से मैंने 15 y खरीदे, लेट से दो से यूटिलिटी थी, एक से तो 30 मिल गया, एक्स से एक से 10 थी, 40, BCD सब पॉइंट्स पे मुझे 40 मिल रही हो। ये हर बंदे की इंडिविजुअल कैलकुलेशन है, ठीक है ना? यस, आपने, हाँ बिल्कुल, दोनों की मिला के। आपने कभी देखा है बच्चों के लिए जब ये टॉफीज का हम पिक एंड मिक्स बनाते हैं, बच्चा किस तरह बड़ा केयरफुली उसमें डाल रहा होता है, इतने कोलाज इतना फलाना, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी बहन के पास जो बंडल है उससे भी सेम यूटिलिटी जो मिल रही है मुझे भी उतनी मिले। कुछ समझ आ रही है? तो ये हम इंडिफरेंस कर्व अपना बना रहे होते हैं, राइट? ठीक है, लेट्स मूव ऑन जी। अब ये हो गया जी, जितना ये दूर होगा ओरिजिन से, IC0 पे 100 यूटिलिटी थी, IC2 पे लेट्स से 200 हो गई, IC1 पे सॉरी, और IC2 पे 300। देखिए डिमांड कर्व भी शिफ्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, कुछ भी इकोनॉमिक्स में कर्व जब बाहर शिफ्ट हो तो वो चीज ज्यादा हो रही होती है, तो इस केस में टोटल यूटिलिटी या लेवल ऑफ प्रेफरेंस ज्यादा हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, चौथी आखिरी प्रॉपर्टी जी, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। This is because consumers will always prefer to consume at a higher indifference curve. Hence, it's only useful to compare different points on the same curve. अब जरा इसको समझते हैं हम ग्राफ से, अगर फिर भी कंफ्यूजन है वापस आएंगे। पहला इंडिफरेंस कर्व IC0 देखो, उसके ऊपर भी मैंने A और D पॉइंट लगाए हुए हैं, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व IC1 उसको क्रॉस करता हुआ, उस पे मैंने B और C पॉइंट लगाए हुए हैं। अब आप में से कोई बच्चा बताए कि ओरिजिन से मैंने लाइन लगाई है, पॉइंट ए पे प्रेफर करोगे कंज्यूम करना या बी पे?
कौन सा ज्यादा दूर है? बी पे। यस, ठीक है। और नीचे वाला देखो, मैंने जो लाइन लगाई है, पॉइंट सी पे कंज्यूम करना पसंद करोगे या डी पे? अब नोट करो, ए और डी एक कर्व पे थे, बी और सी एक कर्व पे। अगर इंटरसेक्ट कर गए तो लेवल ऑफ प्रेफरेंस, यूटिलिटी फर्क हो जाएगा, कंज्यूमर इंडिफरेंट नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी रह सकता है। शिफ्ट हो जाए इस तरह करके, कर्व कर जाए आपस में इंटरसेक्ट, तब इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? ओके, मैं ज्यादा लंबा लंबा करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार ये कंज्यूमर बिहेवियर मेरी सेटिस्फैक्शन हो कि मेरे बच्चों को अब आ गए कंज्यूमर एक। यस यस बेटे, यस। नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करते, उसमें उसकी शेप चेंज होती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो हमेशा मैं पास्ट पेपर्स में करवाता होता हूँ, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलरेडी टफ इनफ कि शुरू में ही सारा कुछ उसमें डाल दिया जाए। तो आई डू इट विद द पेपर्स, ठीक है? नहीं नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। आप देखेंगे उसमें भी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का उसकी वजह से, और उसकी शेप भी, इलास्टिसिटी भी चेंज होगी, जो कि होता है एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट में। गॉट इट? हु वाज दिस किड? लगता है मेहदी कहीं से ट्यूशन ले रहा है। यस मेहदी। गुड 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 गुड, शाबाश। लेट्स मूव ऑन जी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अल्टीमेटली हमने इक्विलिब्रियम ही निकालना है और उससे डिमांड कर्व निकालना है। पूरे इस चैप्टर का एसेंस ये है। तो देखो, जहां बजट लाइन टेंजेंट हो जाए, टच कर जाए इंडिफरेंस कर्व को, वहां पे कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम या मैक्सिमाइज यूटिलिटी है। क्यों? इंडिफरेंस कर्व सारे वो पॉइंट शो कर रहा है जिसपे उसको तमाम बंडल्स ऑफ गुड एंड एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन से सेम यूटिलिटी मिल रही है। जब वो उसके बजट में आ गया, अपने बजट में उसने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर दिया। तो हमेशा इंडिफरेंस कर्व जब बजट लाइन टेंजेंट होगा, हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड विद इन दैट बजट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो? अब हर क्वेश्चन ऑर्डिनल अप्रोच का आपने 3 काम बेसिक जरूर करने हैं। सबसे पहले अप्रोच का नाम बताएं, ऑर्डिनल अप्रोच है। इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन कर दें, बहुत अच्छा लगे कि इंडिफरेंस कर्व बना के दिखा दो। फिर अगर क्वालिटी ऐड करना चाहते हो, 2 प्रॉपर्टीज कम से कम बता दो। डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत आसान है। फर्दर द इंडिफरेंस कर्व इज फ्रॉम ओरिजिन हायर विल बी द टोटल रिलेटिव, बहुत आसान है। बेस्ट है कि अगर आप ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स सब्स्टिट्यूशन वाली बैकवर्ड बेंडिंग कर लो, ठीक है? 2 प्रॉपर्टीज। फिर बजट लाइन की डेफिनेशन, अ लाइन दैट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस वेयर कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद इन हिज लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स। और फिर इकट्ठा करके इक्विलिब्रियम, लेकिन एक्सप्लेन करना, कंज्यूमर इज बाइंग y0 x0 कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स बिकॉज इट्स अ पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम, हिज इक्विलिब्रियम, हिज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। 4 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। डेफिनेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व 1 मार्क, बजट लाइन दूसरा मार्क, इक्विलिब्रियम तीसरा मार्क, प्रॉपर्टीज चौथा मार्क। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? ओके। अब बेटे, बहुत रेयरली पूछता है वो, लेकिन कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। इनकम चेंज एंड इफेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस, इसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इनकम कंजम्पशन कर्व, आईसीसी को। अच्छा, मैंने अभी जो क्रेसेंट के या बाकी स्कूलों के पेपर चेक किए थे, बच्चों ने ये बना दिया था, हालांकि क्वेश्चन साफ साफ प्राइस चेंज का था। तो बच्चों बी केयरफुल, प्राइस चेंज से पिवटल शिफ्ट आता है, इनकम चेंज से पूरा पैरेलल शिफ्ट। सो हाउ कैन यू कंफ्यूज द टू? सो इनकम कंजम्पशन कर्व को देखो, पहले इसको डिफाइन करते हैं। एन आईसीसी इज यूज्ड टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ओवर कंजम्पशन पैटर्न्स। यानी बंदे की इनकम चेंज हुई, उसकी कंजम्पशन पे क्या असर पड़ेगा, नॉर्मल गुड की, इंफीरियर गुड की। सो आईसीसी इज अ कर्व दैट गोज थ्रू ऑल इक्विलिब्रियम्स या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। जैसे एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे था, अगर बजट लाइन बाहर शिफ्ट हो या अंदर शिफ्ट हो तो और पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बनेंगे। उन सब में से एक एरो निकाल दोगे, वो आपका आईसीसी है। समझ आ गया बच्चे? ये आईसीसी थोड़ा सा और बता दूं।
दोबारा बता दूं, देखो बेटे, जब भी इनकम चेंज होती है कंज्यूमर की कंजम्पशन पे फर्क आता है। नॉर्मल गुड्स को वो ज्यादा खरीदता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इंफीरियर गुड्स को कम खरीदता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ। तो जब भी इनकम चेंज होगी, नॉर्मल गुड हो या इंफीरियर हो, या एक नॉर्मल और एक इंफीरियर, हम बीच में से एक एरो निकालते हैं जिसको आईसीसी बोलते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। ये क्या शो कर रहा होता है? ऑल इक्विलिब्रियम्स और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के अंदर से गुजरा हुआ है कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, और कंज्यूमर की बिहेवियर को दिखा रहा है यहाँ पे। समझ आ गया मेरा बेटा? पूरा नहीं आया, लेकिन मैं पहले आपको दिखा दूं ग्राफ्स, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक और भी क्लास लग गए कंज्यूमर बिहेवियर, इट्स टू इंपॉर्टेंट टू मिस। rise in income and both goods are normal. I think the best idea would be that I draw it once, और उसके बाद जो है हम इसको आगे लेके चलो। लेट मी फर्स्ट प्लग इन माय बोर्ड, ठीक है, और इसको हम जरा करते हैं। लेट्स टेक आउट एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट एक निकाल लेते हैं, और उसके ऊपर ये हम ड्रॉ करके देखते हैं। बहुत आसान है, इनकम कंजम्पशन कर्व इज लिटरली बहुत ही आसान। अब मेरे बेटा, ये मैंने पेन लिया, अब मैं क्या दिखा रहा हूं कि बोथ गुड्स एक्स एंड वाई नॉर्मल। कुछ बच्चे अभी तक इस पे प्राइस एंड क्वांटिटी का लेबल करते हैं, खुदा का नाम मानिए, इट्स नॉट प्राइस एंड क्वांटिटी, इट्स सिंपली दो गुड्स, गुड वाई, गुड एक्स। ये बहुत ही आसान है। अभी देखिए, आपको सबसे पहले एक बजट लाइन मैंने लगाई, उसका नाम दिया ए बी, उसके साथ मैंने एक इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करके लगाया। इनकम चेंज वाले में इसकी शेप का कोई इशू नहीं है, ये इक्विलिब्रियम आ गया। इतना मैं खरीद रहा था वाई जीरो, और इतना एक्स। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? बेसिक इक्विलिब्रियम बनाया, बेटे इतनी देर से तो समझा रहा था। यही तो बहुत देर समझाया बेटा कि इंडिफरेंस कर्व पे तमाम वो पॉइंट्स हैं जिसपे कंज्यूमर को सेम टोटल यूटिलिटी है। जो पॉइंट उसके बजट में आ गया टेंजेंसी और बजट लाइन के थ्रू, और वो कॉम्बिनेशन उसका आइडियल है, मैक्सिमम यूटिलिटी। अब समझ आ गया? हमने इसमें काफी डिस्कशन किया पीछे। अब फातिमा थी, आप फातिमा साकिब, मुझे बताएं, इस बंदे की इनकम बढ़ी है, आपके कोर्स में इनकम बढ़ना ही है। इनकम बढ़े तो बजट लाइन क्या करेगी? किस साइड पे? हाँ, और इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। तो ये पूरी पैरेलल सी डी पे बाहर शिफ्ट, इसका नाम हमने सी डी दे दिया। किसी बच्चे को इस बेसिक कॉन्सेप्ट में मसला आ रहा हो? असल में, हाँ, सॉरी सॉरी, किसका आएगा? इंक्रीज का आएगा। आपके कोर्स में इनकम फॉल का है ही नहीं, डोंट वरी, ठीक है। अब मेरा बेटा, हमने दोनों गुड्स को, हाँ सॉरी, नहीं दो, कोई दो, मेरे 20 मार्क है ना, 25 वाले में कहता था चारों लिखो, इतना टाइम। या बेटे मेरी बात सुनो, 20 मार्क का आइडियल लेंथ इज 3.5 to 4 पेजेस, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। इससे ज्यादा टाइम भी नहीं होता कि आप लिख सको। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि हम दोनों गुड्स की हमने कंजम्पशन बढ़ानी है, वाई की भी और एक्स की भी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स हैं दोनों, इनकम बढ़ी है। तो हम किसी ऐसे पॉइंट पे लगाएं, पहले ही देख लें कि दोनों की कंजम्पशन बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे बीच में दूसरा इंडिफरेंस कर्व लगाया, अपनी मर्जी से IC1 उसको नाम दिया, इक्विलिब्रियम 1। अब देखो, वाई भी वो ज्यादा खरीद रहा है, और एक्स भी, X1 ज्यादा खरीद रहा है। ये बन गया हमारा इनकम चेंज से कंजम्पशन पे इफेक्ट। किसी को कंफ्यूजन? ओके, आखिरी स्टेप जी, दोनों इक्विलिब्रियम्स में से एक एरो निकालें, ये है हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व, राइट। अब मैं इसको आपको बना हुआ दिखाता हूं नोट्स में से। ये देखो, एग्जैक्ट सेम चीज बनी हुई है, जरा इसको अच्छी तरह समझते हैं। उप्स, हाँ ये देखिए,
ए बी ओरिजिनल बजट लाइन थी, IC जीरो उसका टेंजेंट होता हुआ कंज्यूमर Y0 X0 खरीद रहा था, फुल इक्विलिब्रियम में था। अब उसकी इनकम गई बढ़, चाहे डायरेक्ट टैक्स वो कम कह दे या कहे जी कि कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ी है, ग्रोथ पीरियड आया, कुछ भी ऐसा वर्ड बोले, बजट लाइन पूरी राइट पे शिफ्ट होगी, CD पे पैरेलल आउटवर्ड। अब नया इंडिफरेंस का हमने ऐसी जगह लगाया क्योंकि दोनों गुड्स नॉर्मल थी, Y भी Y0 से Y1 ज्यादा कंजम्पशन, X भी X0 से X1 ज्यादा कंजम्पशन, बीच में से दोनों इक्विलिब्रियम से एरो लगाया, ICC इनकम कंजम्पशन कर्व अगर ऊपर स्लोप कर रहा है मींस बोथ गुड्स आर नॉर्मल। बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? और इसका एक्सप्लेन करना भी एग्जैक्टली वही है जो आपने बनाया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज E0 wherein difference curve IC0 was tangent to budget line AB. Consumer was buying Y0 and X0 of good X and Y. As money income rises, अब उसकी money income अच्छा अच्छा जी। जब उसकी मनी इनकम बढ़ी, टैक्सेस कम हुए, डायरेक्ट टैक्सेस वटेवर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आए तो उससे एक गुड की प्राइस चेंज करके हमने करना होगा। डायरेक्ट टैक्सेस कम हुए तो जारी बात है उसके इनकम ही बढ़ी है और बजट लाइन पूरी शिफ्ट। एज मनी इनकम राइजेस बजट लाइन ए बी शिफ्ट्स आउटवर्ड्स पैरेलल टू CD. New equilibrium is at E1 where budget line CD was tangent to indifference curve IC1. Consumer is buying more of both goods X and Y. ICC slopes upwards, showing both goods are normal. Consumer is buying more of both at Y1, X1. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? भी डिक्लेयर कर लो, आई एम टोटली ओके विद एक्सटेंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। एक क्लास और भी लगी तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को मुझे बता दो। फातिमा साकिब, यू क्लियर मेरा बेटा? ओके। अब बेटे यहाँ पे मैं, यू स्टे विद मी ऑन बोर्ड, मैं इधर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हम अब एक और ग्राफ बनाना है बस इनकम चेंज का, और हमारा इनकम चेंज कंप्लीट। मेन क्वेश्चन प्राइस चेंज पे आते हैं। अब जी इनकम बड़ी है लेकिन गुड एक्स नॉर्मल है और गुड वाई इंफीरियर है। हम किसी एक को नॉर्मल और एक को इंफीरियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फातिमा मैं क्या बनाऊं, जल्दी से बताओ, शाबाश। लेबल बताओ मुझे, लेबल क्या करूं मेरे बेटा? दैट्स नॉट गुड। गुड वाई, गुड एक्स, पूरे इसके अंदर ऑर्डिनल अप्रोच में आपकी ये है, और कार्डिनल में यूटिलिटी एंड प्राइस। गुड वाई गुड एक्स। फातिमा क्लियर ऑन दिस? अच्छा, शायद इनका माइक वगैरह का इशू है। फिर मैंने ए बी नाम की बजट लाइन लगाई पहली, और एनीथिंग बिफोर इनकम राइज और एनीथिंग इन डिफरेंस कर्व लगाया, यहाँ इक्विलिब्रियम आया, इतनी हम वाई ले रहे थे और इतनी एक्स। अब जी जब इनकम बढ़ी तो पूरी बजट लाइन हमारी पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, उसको मैंने CD का नाम दे दिया। अब y जो है, इनकम जो है वो बड़ी है, गुड x नॉर्मल है यानी उसको हम ज्यादा खरीदेंगे, और गुड y इंफीरियर है उसको हम कम खरीदेंगे। तो इसका हल क्या होता है, पहले ही आप पॉइंट बना लें, जिस गुड की तरफ जाना है नए डिफरेंट नए बजट लाइन पे, उसकी तरफ बना दो। IC1 इक्विलिब्रियम 1। अब देखो x ज्यादा खरीद रहे हो, नॉर्मल हो गई, और y कम खरीद रहे हो, इंफीरियर हो गई। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? यही y नॉर्मल होती तो हम इधर लगा देते। अब आखिरी स्टेप, आपने बीच में से एक इनकम कंजम्पशन कर्व गुजारा, डाउनवर्ड स्लोप है, इसका मतलब है x इज नॉर्मल एंड y इज इंफीरियर। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? ओके, शाबाश। अब मैं आपको बना हुआ दिखा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, जिस गुड को हमने नॉर्मल बनाना हो ना, उसकी तरफ जाके नया इंडिफरेंस कर्व IC1 लगाते हैं। अब देखो x ज्यादा खरीद रहे हैं X0 से X1, और y कम खरीद रहे हैं। ICC अब डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, इनकम कंजम्पशन कर्व दोनों इक्विलिब्रियम में से निकाला हुआ एरो नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि x वाली जो
एक्स एक्सिस पे गुड है, गुड एक्स वो नॉर्मल है उसकी तरफ जा रहा है एरो, और वाई इंफीरियर है उससे दूर जा रहा है। ये मैं कह रहा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसीसी मींस गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस इज नॉर्मल। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके। अब ये देखो, अगर इस तरह ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है बैकवर्ड, हमने y को नॉर्मल किया था और x को इंफीरियर किया। सबको ये इनकम चेंज वाला समझ आ गया है? अगर नहीं तो मैं एक बार फिर सारा दिखा दूं। इसमें डिमांड कर्व नहीं बनता बेटे, जरा थोड़ी सी मेरी बात बेसिक सोचो। डिमांड कर्व इनकम चेंज पे हम नहीं बनाते, प्राइस चेंज पे बनाते हैं। तो इसमें डिमांड कर्व निकल ही कैसे सकता है? इसमें तो इनकम कंजम्पशन कर्व निकल रहा है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डिमांड कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वो इनकम कंजम्पशन कर्व है। जी एनी क्वेश्चन? कोई बच्चा पूछ रहा था एंड आई इंटरप्टेड। इसमें गिवन गुड नहीं है, वो प्राइस के अंदर ही है। सबको क्लियर हो गया? डू आई नीड टू? चले, एक छोटा सा, ये मुझे लगता है ये बच्चे जो तंग करने वाले ना वो डिफरेंट नामों से आ रहे हैं। हमदा असवर, आर यू ऑलरेडी इन द क्लास? मुझे बता दें, आपके नाम से कोई बच्चा आना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम हमदा, इज दैट यू? चलें, लेट्स मूव ऑन जी। लेट्स से एक क्वेश्चन आपको पूछता है, मैं जरा एक बार मैंने कहा एक चीज क्लियर करवा दूं, कोई मसला नहीं, अगर कल की क्लास में भी प्राइस का थोड़ा सा और हुआ तो कोई चक्कर नहीं है। वो आपको क्वेश्चन पूछता है, यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या इंडिफरेंस एनालिसिस, use the diagrams to show how an increase in income affects different types of goods. सबसे पहले, indifference curve analysis is part of ordinal approach. It has two techniques. Indifference curves, define कर दो, a curve that shows all possible combinations of two goods which give the consumer same total utility, hence consumer is indifferent on all those combinations. दो प्रॉपर्टीज दे दो। बजट लाइन, a line that shows all combinations of two goods which a consumer can afford in his limited income and given prices of goods। उसके बाद बच्चों आप आ जाएं, इक्विलिब्रियम बेसिक वाला बनाएं, ये वाला कि consumer is in equilibrium when indifference curve is tangent to downward sloping budget line at E0, his utility is maximized, it's the optimum point of consumption in his budget। Rise in income will shift budget line, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? To understand the effect of change in income on consumption of different type of goods, we use ICC, income consumption curve। ठीक है, ICC is a curve that goes through all equilibriums। ये मेरे नोट्स सीधे सीधे essays बने हुए हैं, ठीक है, they're nothing more than CIE essays or points of tangency between budget lines and indifference curves। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल भी दे दो। दे इंक्लूड नेसेसिटीज एंड लग्जरीज लाइक ब्रांडेड कार्स और बेसिक क्लोथिंग। इंफीरियर गुड्स ऑन द अदर हैंड, कुछ बच्चों ने बहुत बुरी डेफिनेशंस दी थी। इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। दे इंक्लूड सेकेंड हैंड क्लोथिंग। बच्चे गिफन गुड सेकेंड हैंड क्लोथिंग नहीं है, वो पोटैटो वगैरह स्टेपल फूड है, यूनिक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड्स वो हैं जिनकी जब इनकम बढ़ी हमारी, हम उनको कम खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हैंड क्लोथिंग, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स। अब जनाब, राइज इन इनकम, अगर दोनों नॉर्मल थी, ये ग्राफ बना के पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो बता दूं दोबारा? ओके। और फॉल इन इनकम, सॉरी, एक्स नॉर्मल और वाई इंफीरियर, इस तरह करके जिसको नॉर्मल बनाना है उसकी तरफ आपने लेके जाना है नया इंडिफरेंस कर्व, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और गुड वाई अगर इंफीरियर है, नॉर्मल है, और एक्स इंफीरियर है, तो इस तरह करके पीछे की तरफ आईसीसी जाएगा, क्योंकि हमारा नया इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के साथ ऊपर फाई की तरफ टेंजेंट हो रहा है। दैट इज द एंड ऑफ द आंसर। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? अब मेरे ख्याल में आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं, क्योंकि मैं प्राइस चेंज के ऊपर मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, 15 मिनट में मैं आपको कंफ्यूज ही करूंगा। तो लेट्स डू द होल ऑफ रिमेनिंग कंज्यूमर बिहेवियर टुमारो। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल टू यू इंशाल्लाह कल मैं सहरी के बाद या इन द डे टाइम लगा दूंगा। ठीक है बच्चों?
एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, आई विल वेट टिल यू ऑल लीव। थैंक यू मेरे बेटा। यस यस यस। अदन, क्या मतलब, मैं समझ रहा आपकी बात। अच्छा, लॉ के सर आपकी क्लासेस करवा रहे हैं। अब देखो बेटे, आपका एक मसला है, इसलिए मैं सारा अपना टाइम चेंज नहीं कर सकता। ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी वेरी लेट मेरा बेटा, देख रहे हो ना। आई कांट। अच्छा, तुम कहते हो कि 10:50 की जगह 11 बजे स्टार्ट कर दूं? देखो, 55 तक तो मुश्किल से बच्चे आ रहे होते हैं, कुछ भी हमने नहीं पढ़ा था तुम्हारे आने से पहले सच। तुम अगर 11 बजे, तुम 11:14 पे आए थे, तुम अगर 11 पूरे आओ तो। हम्म, 10 मिनट का है, उसके ना करो बस। मेरे देखो ना, तुम्हारे सामने अभी 10 बैच है, आई कैन नॉट या थैंक यू सो मच। उजैर आंसर पास कर दे, हार्ट भेजना। थैंक यू सो मच। वो बकर से थी। चलिए जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।